आप सभी का स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं अनेक बार चला रहे सूत्र क्या है बच्चों? जी क्या हुआ है? तोरली 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 कौन सा सूत्र? तोरली तोरली क्या करता है सूत्र? तो प्रसवण करता है। अरे तेजी बोलो, एक आते तो लोग जानते हो क्या यार? प्रसवण करता है। कब करता है? प्रसवण करता है कि पूर्व सवर्ण करता है? प्रसवण क्या करता है? प्रसवण करता है। क्या करता है? प्रसवण करता है। क्या करता है? प्रसवण करता है। बढ़िया, सब लोग दिख रहे हो कि नहीं यार? जी आए? जी पीछे वाले हाथ दो दिखा देना यार, दिख रहे हो ना? जी आए? जी हाँ यार, क्या बात तो गई। चलो क्या करता है? प्रसवण करता है। बोलते हैं आगे, ये सूत्र जो है पूर्व सवर्ण करता है भैया। देखो लिखा है, पूर्व से लिखा है ना, और सवर्ण आ जाता है। क्या आ जाता है? सवर्ण है, तो पूर्व से सवर्ण अथवा मिला के लिख दो पूर्व सवर्ण, ठीक है ना भैया? जी पूर्व से सवर्ण कहो चाहे पूर्व सवर्ण एक ही बात है। पूर्व का सवर्ण होता है। पूर्व से सवर्ण माने पूर्व का सवर्ण होता है। पर सवर्ण माने पर का सवर्ण होता है। माने पर का सवर्ण, ठीक है ना भैया? जी पूर्व सवर्ण का मतलब पूर्व का सवर्ण और पर सवर्ण का मतलब पर का सवर्ण होता है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ठीक है, जैसे पूर्व सवर्ण था उसी तरह पर का उसमें पूर्व का सवर्ण नहीं होता था। इसमें पर का सवर्ण इसमें बोला करो यार, तेजी से थोड़ा शक्ति लगा के देखो, मैं बोल रहा हूँ यार, तुम लोग नहीं बोल सकते हो। हाँ, पूर्वस्य सवर्ण पूर्व सवर्ण करता है क्या यार? यानी पूर्व का सवर्ण ही होता है। ठीक है भैया, किससे परे हो? यदि उद से स्था और स्तंभ दो शब्दों क्या क्या हो? स्था शब्द परे हो या तो स्तंभ, है कि नहीं? ये दो शब्द यदि क्या हो? पर में हो तो क्या होता है? पूर्व का सवर्ण होता है। किससे किससे पर में हो? उद से पर में हो। किससे पर में हो? उद से पर। लिखा है ना, उदा उदा पंचमंत है। स्था स्तंभो क्या है? षष्ठ्यंत है। पूर्व से भी षष्ठ्यंत है, यानी उद से पर में हो। किससे पर में हो? उद से। तो सूत्र का अर्थ इसलिए उद से यदि क्या हो? स्था अथवा स्तंभ शब्द पर में हो तो पूर्व सवर्णी होता है। ठीक है ना भैया? इसीलिए देखो लिखा हुआ है वृत्ति में, उदा परे हो स्था स्तंभ हो पूर्व सवर्ण स्याद। स्याद की अगला लेना, तो सूत्र का अर्थ हो गया उद से क्या परे हो? स्था और स्तंभ यदि पर में हो तो पूर्व सवर्णी होता है, यानी पूर्व का सवर्णी होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब देखो जैसे उदाहरण इसकी ये है, उत्थानम और स्थान। स्था वाला उत्थानम है और स्तंभ वाला कौन सा है? उत्तम्भनम। ये दो प्रयोग, दो इसके उदाहरण है। ठीक है ना भैया? अब देखो जैसे उदाहरण इसका विग्रह होगा उदधन स्थानम। स्था धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर क्या बन जाता है? स्थानम। अथवा आगे क्या है? उदधन। ठीक है, उसको बता देंगे, उसी तरह लगा लेना, पहले इसको जन उदधन उत्धन स्तंभनम। ठीक है ना भैया? उसमें भी यही होगा। तो उदधन स्थानम। आप देखो यहाँ उद से परे क्या है? स्था है कि स्तंभ है? स्था है, मैंने स्था धातु है। ठीक है ना भैया? इसलिए क्या होगा? पूर्व का सवर्णी होगा। तो पूर्व में कौन है? उद। उद का स्था से पूर्व में कौन है? उद का दा, उसी का सवर्णी होगा। तो दा के सवर्णी कितने हैं? 5। कौन कौन? ता था दा धा, ता था दा धा 5 है। कितने हैं? ता था दा धा ना, यही ना 5 तो है जी। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ, ये दा समझ लेना। तो ता था दा धा ना, ये किसके सवर्णी है? दा के सवर्णी है, बताओ कि नहीं? ये दा है, ये दा है। दा के सवर्णी कौन है? ता भी है, था भी है, दा तो है ही, धा भी है और ना भी है। 5 सवर्णी है कि नहीं है? क्यों? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, जानते ही आप। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णी है। तो बताओ इस स्थानम के स्थान पर, स्था के स्थान पर क्या हो गए? ये 5 प्राप्त हो गए। कैसे प्राप्त हो गए? 5 प्राप्त हो गए। अब बताओ 5 होंगे
तो क्या होगा, समस्या होगी कि नहीं होगी। और एक चीज और है, स्था के स्थान पर प्राप्त हो गए तो पूरे स्था के स्थान पर हो जाए, कहां पर हो ये, स्था के सा को हो कि था को हो कि आ को हो, किसको हो भैया, कि पूरे स्था को हो जाए तो अल अंत सूत्र लग जाएगा। कहेगा नहीं भैया स्था और स्तंभ के अंतिम अल को होते हैं, क्या कहेगा, और स्तंभ के अंतिम अल को होता है। तो अंतिम अल कौन है, स्था का आ, इसके स्थान पर होगा तो आ के स्थान पर प्राप्त हो जाएगा, क्या यार। जी। फिर सूत्र लगेगा, नहीं, कहेगा नहीं भैया यहाँ पर अंत्य अल को नहीं करना है, यहाँ आदि अल को करना है। यहाँ किसको करना है, स्था और स्तंभ के आदि अल को करना है। क्या करना है, पूर्व सवर्ण करना है, पूर्व सवर्ण करना है, ठीक है ना। तो कौन सूत्र लगेगा, ये तस्मात् द्वित्युत्तरस्य, कौन सूत्र लगेगा, तस्मात् द्वित्युत्तरस्य, तस्मात् इति उत्तरस्य, 3 पद का सूत्र है, तस्मात् इति उत्तरस्य, तस्मात् पंचम बनता है, इति अव्यय पद है, उत्तरस्य षष्ठ्यंत है। जी। और इसमें अब तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व से निर्दिष्टे आ जाता है, माने अव्यवहिते, और वो पंचम में तथा उसका विपरिणाम हो जाता है, जिसके उसका अर्थ हो जाता है अव्यवहितात। क्या अर्थ होता है, तो क्या अर्थ हो जाएगा, तस्माद् इति अव्यवहितात उत्तर से, ठीक है ना भैया। क्या अर्थ हो जाएगा, तस्मात् इति अव्यवहितात उत्तरस्य। जैसे तस्मिन् निष्ठे पूर्व से तस्मिन् सप्तम्यंत था, तो जहाँ सप्तम्यंत पद रहता था जिस सूत्र में वहीं लगता था, उसी तरह तस्मात् उत्तर से कहाँ लगेगा, जहाँ अवधिबोधक पंचम्यंत पद रहेगा, कहाँ रहेगा, अवधिबोधक पंचम्यंत। इसलिए इस सूत्र का अर्थ करते हैं अवधिबोधक पंचम्यंत पद गणिते शास्त्रे अव्यवहितात उत्तरस्य। अव्यवहितात आ ही जाता है, कैसे आया है मैं बता दिया हूँ, जान गए ना। जी। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व से निर्दिष्टे आता है, निर्दिष्टे मतलब अव्यवहिते, चाहे निर्दिष्टे बोलो चाहे, तो अव्यवहिते आ गया, उसका पंचम में ततया क्या कर देते हैं, विपरिणाम कर देते हैं, जिससे अव्यवहिते की जगह क्या हो जाता है, अव्यवहितात हो जाता है, ठीक है ना। तो अव्यवहितात आ गया और उत्तर से है ही, इसीलिए इस सूत्र से 2 पद जाते हैं, कौन कौन, अव्यवहितात और उत्तरस्य। कौन कौन पद जाते हैं, अव्यवहितात और उत्तरस्य। कहाँ जाते हैं, जहाँ अवधिबोधक पंचम्यंत पद होता है वहाँ, कहाँ जाते हैं, जहाँ अवधिबोधक पंचम्यंत पद होता है वहाँ अव्यवहित तो ये चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जान गए ना, जैसे तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्व से क्या जाते थे, अव्यवहिते पूर्व से जाते थे, वह उससे वहां जाते हैं जहाँ औपसलेशी का अधिकरण सप्तम्यंत पद हो, और इससे अव्यवहितात और उत्तर से ये 2 पद जाते हैं जहाँ पर क्या हो, दिग योग लक्षणा पंचमी हो, क्या हो, वो अवधिबोधक पंचमी, ठीक है ना भैया, ध्यान देना। अवधिबोधक पंचम्यंत पद गणितीय शास्त्रे अवधिबोधक पंचम्यंत पद गणितीय शास्त्रे अव्यवहितात पूर्व से इति पदद्वयम् अव्यवहितात उत्तर से इति पदद्वयम् उपतिष्ठते, ठीक है ना भैया। इस सूत्र का अर्थ क्या होगा, अवधिबोधक पंचम्यंत पद घटिते शास्त्रे अवधिबोधक पंचम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहितात उत्तर से इति पदद्वयम्। तो देखो, उदा स्था स्तंभो पूर्व में, उदा में पंचमी है, अब अवधिबोधक पंचमी है, तो अवधिबोधक पंचम्यंत पद घटित शास्त्र, इसलिए इसमें क्या आ जाएंगे, अव्यवहितात और उत्तर। तो बताओ, अव्यवहितात उत्तर से आ जाएंगे तो सूत्र का अर्थ क्या होगा। हाँ, ये तो ध्यान देना कि ये सूत्र इसलिए लग रहा है, आदि और अंत्यल को बताने के नहीं लग रहा, उसके लिए लगेगा कौन सा, आदे परस्य है, ये बताएगा कि आदि अल के स्थान पर होते। ये तो बस इसलिए बता रहा है कि व्यवहित और अव्यवहित दोनों जगह प्राप्त हो सकता है। क्या, जैसे एक प्रयोग है उदस्थात, क्या प्रयोग है, जैसे उद, यहाँ पर देखो बीच में दा है और फिर आ है, कहे दा के बाद क्या है, आ है, फिर क्या है, स्था है, तो यहाँ पर भी क्या ना होने लगे, उदा स्था स्तंभ पूर्व से क्या ना होने लगे, पूर्व सवर्ण होने लगे, पूर्व सवर्ण ना होने लगे, इसीलिए इस सूत्र की जरूरत है, तस्मात् द्वित्युत्तरस्य। ये लग जाएगा, कहेगा नहीं भैया, उद से यदि अव्यवहित उत्तर क्या हो, उद से अव्यवहित उत्तर स्था और स्तंभ हो, तभी क्या होता है, पूर्व का सवर्णी होता है। सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, उदा अव्यवहितात उत्तरस्य उत्तरयो हो स्था स्तंभ हो परयो हो पूर्वस्य सवर्ण से आता है कि नहीं, माने उद से यदि अव्यवहित उत्तर स्था हो अथवा उद से अव्यवहित उत्तर स्तंभ हो तो पूर्व का सवर्णी होता है, ठीक है ना भैया। तो यहाँ उद से अव्यवहित उत्तर स्था है नहीं, बीच में क्या है, आ है, इसीलिए क्या नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि उद से क्या है, अव्यवहितोत्तर स्था है कि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, उद से अव्यवहितोत्तर स्था है, इसलिए पूर्व का सवर्णी होगा। अब यह जिज्ञासा होगी जो पीछे बताया था कि भैया किसके स्थान पर हो,
पूरे स्था के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाए, कि स्था के आ के स्थान पर हो जाए, कि था के किसके स्थान पर हो जाए, तो अलो अंतस लग जाता है। अलो अंतस कहता नहीं अंत्यल को होगा, तो स्था के आ को पूर्व सवर्ण प्राप्त हो जाता है, उसको विवाद करके ये सूत्र लगता है। कौन सा? ये आदे। ये कहता है भैया परस्य यद विहितम तत् तस्यादेर बोध्यम। क्या कहता है? परस्य यद विहितम तत् तस्यादेर बोध्यम। पर शब्द उच्चार्य है कि नहीं, परत्वेन विहितम यद कार्यम तत् स्थानिना आदे अला स्थाने भवति। इसका अर्थ है, ध्यान देना, पर शब्दम उच्चार्य परत्वेन विहितम यद कार्यम तत् स्थानिना आदे अला स्थाने भवति। यानी पर शब्द को उच्चारण करके परत्व को विहित जो कार्य, पर को विहित जो कार्य, उस वो क्या होता है? स्थानी के आदि अल को होता है, स्थानी के अंत्य अल को नहीं अलो अंतस का बाधक है। ठीक है ना भैया? तो बताओ तस्माद तरस के द्वारा उदाहरण स्तंभ क्या कर रहा है? पर को विहित है कार्य की नहीं हो रहा है, जी। और पर शब्द का उच्चारण करके हो रहा है। उत्तर से चला जाता, उत्तर से कहो चाहे परस से कहो, एक ही ना है। इसीलिए देखो लिखा उदा परयो हो, परयो मैंने पर शब्द का उच्चारण करके पर को कार्य विहित है कि नहीं है? कौन सा कार्य विहित है? पूर्व सवर्ण का। पूर्व सवर्ण कार्य विहित है, इसलिए क्या होगा? स्थानी के आदि अल को होगा। स्थानी कौन हुआ? स्था, उसका आदि अल कौन है? सा। स्थानी कौन है? स्था। स्थानी कौन है? स्था। स्था, उसका आदि अल कौन है? सा। सा। इसी के स्थान पर पूर्व सवर्ण होगा, ईसा के स्थान पर। उसी तरह से स्तंभ में ध्यान देना, स्थानी कौन है? स्तंभ, उसका आदि अल कौन है? सा। तो सा के स्थान पर ही पूर्व सवर्ण होगा। ठीक है ना भैया? जी। अब ये पक्का हो गया कि आधे परस से जब लग गया तो ये पक्का हो गया भैया, निश्चित हो गया, सिद्धांतित हो गया कि स्थानी के आदि अल को ही क्या होता है? पूर्व सवर्ण होता है। क्यों? परस यद विहितम, पर को जो विहित कार्य, कौन सा? पूर्व सवर्ण कार्य, वो क्या होता है? तत् कार्यम तस्य आदेर बोध्यम। तस् मन स्थानिना आदेर अला स्थाने बोध्यम, है कि नहीं? वो कार्य क्या होता है? स्थानी के आदि अल के स्थान पर होता है। ठीक है ना? यानी पर शब्द का उच्चारण करके हम हिंदी में अर्थ भी बता दिए हैं, संस्कृत वाले भी बता दिए। ध्यान देना भैया, उसी को याद करना, तैयार करना जिस तरह बता रहा हूं। हाँ, अब बताओ स्थान किसके स्थान पर पूर्व सवर्ण प्राप्त हो गया? सा के स्थान पे। सा के स्थान पर प्राप्त हो गया। तो सा कौन है? स्थानम का ये सा। इस सा के स्थान पर क्या हो गए? कैसे प्राप्त हो गए? 5, क्योंकि पूर्व कौन है? दा, उसके सवर्णी कई ठो है? 5 हम पहले बता चुके हैं। पूर्व में है दा, इसके सवर्णी है ये दा है, दा के सवर्णी ता भी है, था भी है, दा भी है, धा भी है, सभी है कि नहीं है? इसलिए सभी पांचों प्राप्त हो गए किसके स्थान पर? सा के स्थान। सा के स्थान पर। अब भैया कौन हो? सा के स्थान पर कौन हो? 5 में से अनियम हो गया, तो अनियम हो गया तो स्थान आदि सब मिलाएंगे तो मिल ही जाएगा। स्थान ऋतुलसा नाम दंता, तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा सभी के कि नहीं मिल जाएगा? तो क्या करेंगे भैया? उसी के लिए इति सस्य था, देखो लिखा ना, इति सस्य था। तो देखो अब क्या मिलाएंगे? आभ्यंतर प्रयत्न मिलाओ। तो सा का क्या है भैया? खरो विवारा। सा का क्या है? स्पृष्ट। कादेव अवसाना स्पर्शा। सल ऊष्माणा। तो सल में क्या आता है? सा आता है। और सल का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है? ईसद विवृत। ईसद विवृत। तो सल में कौन है? सा सा सा। हाँ, तो इसका मतलब ता था दा धन कौनो नहीं आए, तो इसका किसके नहीं मिल रहा है? तो आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? अब बाय प्रयत्न मिलाएंगे। क्या यार? तो किस में आता है? सा किस में आया? खरो खर में आता है, सर में आ जाएगा, तो सा भी आ गया। और कौन है भैया खर में? खा ता था। तो इसका मतलब खर में सीधे सीधे से है कि द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। क्या यार? जी। खर में कौन कौन आते हैं? द्वितीय और चतुर्थ बनाते हैं। और तो इसका मतलब द्वितीय आ जाएगा, यानी कि कौन आ जाएगा? ता था। और चतुर्थ कौन आएगा? था आएगा। द्वितीय कौन सा आएगा? था, यही ना है द्वितीय यार। जी। और चतुर्थ कौन सा है? ता था दा धा। चतुर्थ कौन है? धा। लेकिन खर में कौन आता है? प्रथम और द्वितीय। प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम में कौन आएगा? ता।
और द्वितीय में कौन आएगा? था। यानी कि दो वर्णों का मिल रहा है क्या? सा के साथ बाह्य प्रयत्न भी मिलाए तो कितने का मिला? खरो विवारा स्वासा घोषा चा। तो खर में कौन कौन आए? ता था। ता और था और साही, तो यानी कि सा के साथ दो का मिला। किसका किसका? ता था का। ता का और था का। तो अभ्यंतर प्रयत्न तो मिला ही नहीं सा के साथ ता था दादा नाम में। बाह्य प्रयत्न मिलाए तो कितने का मिल गया? दो का। ता के साथ भी और था के साथ भी, दोनों का वही है। तो भैया अभी भी क्या हो गई? अव्यवस्था है कि नहीं है? जी। फिर भी उसको और नियंत्रित करने के लिए अंतरतम परीक्षा के लिए और बाह्य प्रयत्न बनाए गए, इसीलिए प्राण मिलाएंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण। तो सा का क्या है भैया? कौन सा प्राण है? महाप्राण। तो द्वितीय चतुर्थ सलस्य सल में आता है, तो द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राण। तो यानी कि अब द्वितीय चतुर्थ में कौन आएंगे? द्वितीय में आएगा था, चतुर्थ में आएगा धा। तो बताओ धा तो पहले ही क्या हो गया था? छूट गया था। बस ये ता और था यही थे बाह्य प्रयत्न खर वाले में। क्या यार? जी। अब बचा कौन? था का बाह्य प्रयत्न भी इसका मिल रहा है और प्राण भी मिल रहा है। था का दोनों चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जी। क्या क्या मिल रहा है? बाह्य प्रयत्न मिल रहा है, बाह्य प्रयत्न और महाप्राण दोनों मिल रहा है। इसलिए था धा का प्राण केवल मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? बाह्य प्रयत्न मिल रहा था नहीं। इसलिए अंतरतम गुणकृत अंतरतम किसके साथ है? सा का था के साथ। इसीलिए सा के स्थान पर क्या हो जाएगा? था हो जाएगा। इसीलिए लिखा है वृत्ति में इति सस्य था। सस्य के सा के स्थान में क्या हो जाता है? था। पांचों में ता था दा धा ना में क्या होता है? था होता है। क्या नहीं होता है? ता दा ये सब नहीं होते, ठीक है ना? तो क्या बन गया भैया? उद उद धन था धन था नम। ध्यान देना, इसी तरह स्तंभनम में है, उसको बताऊंगा नहीं। यहाँ सा के स्थान पर क्या हो जाता है? था हो जाता है। क्या हो जाता है? था हो जाता है। अब क्या होगा भैया? अब आगे सूत्र है झरो झरी सवर्णी। क्या कहता है? हला परस झरो वा लोपा सवर्णे झरी। यानी हल से परे झर का लोप होता है, विकल्प से सवर्णी झर के परे। तो बताओ हल कौन हुआ? दा। उससे परे झर कौन हुआ? था। पहला वाला था, इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। सवर्णी झर परे कौन है? दूसरा था, तो लोप हो गया। तो क्या बचा? उद थानम। इस दा को चर्थ हो जाएगा किससे? ये खरिचा सूत्र है, कहता खरी झलाम चरासी। कहता खर परे रहते झल को चर होता है। तो झल कौन है? उद का दा, उसको क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा, यानी ता हो जाएगा। ता को क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। आगे खर परे क्या है? थानम का था, इसलिए क्या हो जाएगा? दा को ता हो जाएगा। और मिला देना तो क्या बन जाएगा? उत्थानम। उत्थानम। एक ता और था और नाम है उत्थानम। इसी तरह आज जब क्या नहीं होगा? झरो झर सवरने से विकल्प से क्या होता है? था का जब नहीं होगा तो क्या होगा? खर्चे से इसको भी था को क्या हो जाएगा? चर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उस समय चर्थ मत कर देना, क्योंकि खर्चा की दृष्टि में उदास पूर्व क्या होता है? सिद्ध हो जाता है। क्योंकि ये कहाँ का है? 8 4 55 का है, 8 4 61 का है। पूर्व के प्रति पर क्या हो जाते हैं? असिद्ध हो जाते हैं। तो पूर्व के प्रति उदास पूर्व से जो पुरुष वर्ण की हो क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। तो था दिखेगा ही नहीं, तो चर क्या होगा? कहे इसलिए चर्थ नहीं करना। दूसरे वाले था को, पहले वाले था को, मतलब जो पुरुष वर्ण हुआ है तो होगा नहीं। तो क्या होगा? दो थकार घटित रूप बन जाएंगे। तो एक थकार दो थकार घटित रूप जब क्या नहीं होगा? झरो झर सवरने से था का लोप नहीं होगा। और जब क्या होगा? लोप हो जाएगा तो तकार एक तकार एक थकार घटित रूप उत्थानम। कहे इसी तरह से ये बना लेना क्या? उत्तम बनम। ठीक है ना? तो ये उत्तम बनम में क्या होगा? स्तंभनम रहेगा, तो जब था का लोप नहीं होगा तो था रहेगा, तो उत्थम्भनम बनेगा। और जब नहीं होगा, लोप हो जाएगा, तो ता रहेगा। एक तकार घटित दो तकार घटित रूप बन जाएगा। क्या? तो इस तरह से उत्थानम और उत्तमनम प्रयोग बना लेना चाहिए। ठीक है? ठीक है, आगे हो गया। आगे क्या होगा? जयो जयो नेत्रस्यम, ये सूत्र है। ठीक है, इसको हम आगे करेंगे। तो इतने पढ़ा के अपने बारे में विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, माधव।